हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग S1 2.0 सीरीज में एक और प्यारा सा वीडियो देखेंगे जो किस चैप्टर का होगा मेरे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हम लोग गिवन ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको फिगर है वो आपको 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। ये 2D क्या होते हैं और 3D अच्छे से जान लो। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर और 3D मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर। ये डायमेंशनल क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पैरामीटर्स मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें केवल 2 ही पैरामीटर गिवन होंगे, मीन्स या तो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होगी, या विड्थ एंड हाइट गिवन होगी, या लेंथ एंड हाइट। 2 ही पैरामीटर है। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसमें मान लीजिए आपका ये लेंथ हो गया, तो ये विड्थ हो गई, बस 2 ही पैरामीटर हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या होगा कि इसमें 3 पैरामीटर्स होंगे। 3 पैरामीटर में लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी एंड हाइट भी होगी। तो 2D फिगर आप अच्छे से बचपन से देखते आए हो। 2D फिगर में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब आपके क्या है 2 डायमेंशनल फिगर हैं। ठीक है, क्या अच्छे से पता रहेगा 2 डायमेंशनल फिगर। और 3 डायमेंशनल फिगर में जो पहला फिगर हम लोग पढ़ते थे बचपन में, वो है आपका क्यूबाइड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबाइड है। देखो मैंने क्यूबाइड कैसे बनाया, ये पहले रेक्टेंगल एक बना दिए थे, फिर एक रेक्टेंगल, और कुल मिला के जो क्यूबाइड है वो कैसे बना है मेरे प्यारे, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखो जैसे इसमें ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। अब इसमें तीनों पैरामीटर हैं, तो इसे हम लोग क्यूबाइड और 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जैसे देखो ये आपकी बुक्स है, अब ये बुक जो है आपका 3D फिगर है। कैसे, अब देखो ये फेस हो गई, ठीक, ये इसकी फेसेस है। जैसे रूम हो गया आपका, उसमें जो 4 वॉल्स हैं, रूफ है और सीलिंग, वो सब क्या है उसके फेसेस हैं। तो एक क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस है बच्चों, 6 फेसेस। अब देखिए, अच्छा ये पता चल गया ना क्यूबाइड का ये जो फेस है रेक्टेंगल होता है। अब ये देखिए आपकी ये लेंथ हो गई और ये आपकी विड्थ हो गई, और जो ये हाइट है, ये जो थिकनेस है, ये हाइट हो गई। तो ये इसमें ऐसे 3 पैरामीटर हो गए। अब ये आपकी बुक 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन जो इसके पेज हैं, जैसे देखो ये जो पेज है, अब इसमें देखिए ये आपकी लेंथ हो गई भाई, और ये आपकी विड्थ हो गई, लेकिन इसमें क्या हाइट है, इसकी जो थिकनेस है बहुत निग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर। तो इसे हम लोग 2D फिगर कंसीडर करते हैं। जो पेज है आपका 2D फिगर है, वो भी रेक्टेंगल, और जो आपकी बुक है वो 3D फिगर है, मीन्स ये क्यूबाइड है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ये बॉक्स, अब ये बॉक्स में देखो क्या, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी लेंथ और ये विड्थ, मतलब ये भी क्या है क्यूबाइड। ठीक, तो क्यूबाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें 3 पैरामीटर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। जो इसके फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, वो किस शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अगर इसी 3D फिगर का आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम कर दो, तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब कहते हैं सर। कब, जब जो क्यूबाइड है उसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये भी ये भी ये भी ये, तो ये क्या हो गया आपका क्यूब हो गया। और ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबाइड हो गया। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबाइड। उसके बाद और 3D फिगर में आपको क्या पढ़ना है, और 3D फिगर में आपको पढ़ना है सिलेंडर। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, सिलेंडर आपको पढ़ना है। सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है, अब देखो सिलेंडर कैसे फॉर्म हो। ये जो आपका रेक्टेंगुलर शीट है, ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, 2D फिगर है। अब इसी को आप क्या करिए, लेंथ या ब्रेड्थ के अबाउट रोटेट कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका सिलेंडर बन जाए। जैसे देखो मैंने इसको ये ऐसे रोटेट कर दिया, ये आपका क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। ये आपका क्या है, सिलेंडर। और ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हो। तो एक रेक्टेंगुलर शीट से हम लोग 2 टाइप का सिलेंडर बना सकते हैं, एक लेंथ के अबाउट रोटेट करके और एक ब्रेड्थ के अबाउट। ये देखिए ये भी एक सिलेंडर बन गया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेंडर आपका कैसे फॉर्म होता है और एक कौन सा फिगर है। तो ये 3D फिगर होता है। ये आपका देखो सिलेंडर बन गया। अब इसका जो बेस है वो सर्कुलर बेस होता है, ठीक है, और ये हाइट हो गया। अच्छा, जो ये फेस, जैसे देखो ये मार्कर भी आपका क्या है, ये सिलेंडर। अब जो ये है, ये इसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये ठीक है, इसको कर्व सरफेस एरिया बनते हैं, और ये बेस का एरिया या बेस सरफेस एरिया। इसी तरीके से आपका कोन है, क्या है मेरे पहले, कोन, राइट सर्कुलर कोन। वो कैसे फॉर्म होता है, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते हो तो आपका कोन बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल, किसका, कौन का एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कौन का एग्जाम्पल आपका है, जैसे आइसक्रीम हो गया, जोकर वाली टोपी हो गई, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी हो गई, वो सब क्या है आपके कोन की शेप का रहते हैं। जैसे देखो ये जो है आपका कोन के शेप का है। ठीक है, तो ये भी आपका 3D फिगर। और आपको क्या पढ़ना है, और आपको स्पीयर पढ़ना है बच्चों।
ये स्फीयर और सर्कल देखने में तो दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है, ये आपका 2D फिगर है सर्कल, और जो आपका स्फीयर है वो 3D फिगर है। ये रियल में एग्जिस्ट करता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं, इसको इमेजिन कर लिया जाए कि ये सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन ये तो स्फीयर होता है, जैसे आपका बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, स्फीयर है। समझ में आ गया, स्फीयर 3D फिगर और सर्कल 2D फिगर, ठीक है। अच्छा, जो 3D फिगर है उसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम दोनों आते हैं, लेकिन जो 2D फिगर इसमें केवल आपका सरफेस एरिया ही आता है, वॉल्यूम नहीं आता। क्या आपने कभी याद किया रेक्टेंगल का वॉल्यूम? नहीं। क्या आपने कभी सर्कल का वॉल्यूम याद किया? नहीं। लेकिन आपने क्यूबाइड का वॉल्यूम याद किया, स्फीयर का वॉल्यूम याद किया? नहीं याद किया, तो अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रहेगा अच्छे से, 2D फिगर और 3D फिगर अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लोगे। अब जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इन्हीं फिगर को कंबाइंड करके क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। पहले तो आपको ये अच्छे से फिगर पता होनी चाहिए, और उसके बाद इन फिगर्स का सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ आप लोग को पता होगा, लर्न होगा, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक बार सारे फार्मूले में राइट कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर इसके बाद जो भी गिवन फिगर होगा इन सब के फार्मूले के हेल्प से आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो चलो हम लोग चलते हैं, पहले सभी के फार्मूले लिखेंगे, आप लोग अपना रिवीजन कर लेंगे अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे आपको पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड तो समझ में आ गया भाई, इसके एग्जांपल आपका हो गया मैच बॉक्स हो गया, रूम हो गया, और ब्रिक्स हो गए, बॉक्स हो गए, ऐसे बहुत बुक्स हो गई, बहुत सारे एग्जांपल तो आप लोग अच्छे से याद किए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर इसका होता है वही जो 6 फेस है, 6 फेस का एरिया निकाल के ऐड कर लो तो वही क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड हो जाता है। तो जब 6 फेस का निकाला गया तो 2LV प्लस BH प्लस HL आया, दो बार दोनों सब आएंगे। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये LV मतलब रेक्टेंगल का एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे आपके पास 6 फेसेस हैं, 6 का एरिया निकाल लो, कॉमन आ जाता है 2, तो ये आ जाता है आपका क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक। LBH क्या है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड है, ठीक है। L मीन्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ होगा। B मीन्स क्या होगा आपका, ब्रेड्थ हो जाएगा, और H मीन्स क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब उस क्यूबाइड में कितना सामान आ सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब वॉल्यूम। और जो इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मीन्स LBH होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है मेरे प्यारे। अच्छा देखो इसमें 2 ही पैरामीटर आए हुए हैं, फिर उसको प्लस किया गया, इसमें तीनों पैरामीटर, जो इसकी यूनिट होगी, जो इसकी यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसमें क्यूब आती है, क्या आती है मेरे प्यारे, क्यूब यूनिट। क्यूब यूनिट मतलब अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो ये जो होता है फार्मूला L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अब ये डायगोनल क्या होते हैं मेरे पे, अब डायगोनल आप जानते हो, जैसे इस अपोजिट वर्टेक्स के हम लोग मिला देंगे तो वो डायगोनल हो जाएगा, लेकिन फेसेस को मत मिलाने, वो फेस होगा। ऐसे उस कॉर्नर से ले जाके उस कॉर्नर पे जब मिलाओगे तो जो डायगोनल फॉर्म होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल होगा किसका, क्यूबाइड का। तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स मतलब आपने सीलिंग और रूफ को हटा दिया है, उसका एरिया आपको नहीं लेना, 4 वॉल्स का एरिया लेना है। तो देखो सीलिंग और रूफ में कौन आता है, LV आता है, यही लेंथ ब्रेथ इसमें भी आएगा, तो इसी को हटा दीजिए। तो लेंथ ब्रेथ जब हटा दोगे तो आपका बचेगा क्या, BH और HL आ जाएगा आपका, ठीक है। BH और HL वो भी कितनी बार, 2 बार आएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन, H कॉमन ले लीजिए, 2HB प्लस L, ये क्या है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, ठीक है। जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है उसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं।
लेटरल सरफेस एरिया, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2h ब्रैकेट में b प्लस एल या फिर l प्लस बी। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, ना तो आपका सीलिंग का आएगा ना रूफ का आएगा। इसके बाद और देखो क्या होगा, ओपन क्यूबाइड का भी कभार दिए रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओपन क्यूबाइड का मतलब क्या है, जो उसका ये सीलिंग है वो नहीं रहेगा आपका, ठीक है, तो उसको आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका वो हो जाएगा। तो कौन सा जा रहा है, ये एल बी एक चला जाएगा तो एक एल बी बचेगा। तो ओपन क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, एक गया तो ये एक बार आएगा, बाकी सब दो बार आएंगे। एल बी प्लस 2BH प्लस HL 2HL, ये किसका हो गया मेरे प्यारे, तो ओपन क्यूबाइड का सरफेस एरिया हो गया। तो ये क्यूबाइड में इतने फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ फोर वॉल जिसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, और उसके बाद एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ओपन क्यूबाइड, ठीक है। अब अगर आपको ये लर्न है तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, क्यूब का एरिया। क्यूब में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यूब क्या होता है, ऐसा क्यूबाइड जिसमें सभी लेंथ सेम हो, तो आपको मिल जाएगा इसका क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप क्या लर्न करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका ए क्यूब, ठीक है। अब ए क्या है, लेंथ ऑफ या एज ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ एज, जो भी होगा सब सेम ही होगा, तो ऐसे लिख दें। तो एज ऑफ, एज लेंथ ऑफ क्यूब ए, ठीक है, ये क्यूब हो गया। टोटल सरफेस एरिया कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, सभी स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का 6 स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स जिसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अब 4 वॉल्स तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ओपन क्यूब, तो एक सरफेस निकल गई तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ओपन क्यूब कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, √3a आ जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके फार्मूले, याद रहेंगे। क्यूब के फार्मूले क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ ओपन क्यूब, ये मैंने क्या लिखा, हाँ, एरिया ऑफ ओपन क्यूब मतलब जानते हो जब आपके पास छत नहीं है तब, डायगोनल ऑफ क्यूब, सब याद रहेगा, सब आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। जितने अच्छे से फार्मूला आएगा मेरे प्यारे बच्चे, उतनी अच्छी चीज़ें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फिगर जो आता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर आ जाता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जो हम लोग का सिलेंडर है वो एकदम 90 डिग्री पे है, एक्सिस से उसका जो एंगल है बेस और एक्सिस का कितना होता है, 90 डिग्री, इसे हम लोग राइट सर्कुलर कहते हैं। इसे आप लोग जनरली सिलेंडर बोलते हो। तो इसका जो हाइट है वो h है और जो रेडियस है वो r है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, πr² इंटू एच, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस आपका सर्कल है, इसका एरिया πr² होगा इंटू एच होगा। तो एरिया ऑफ बेस भी लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया पूछ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बेस सर्कुलर है, सर्कुलर का एरिया क्या होता है, πr², ये एरिया ऑफ बेस हो गया। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया आता है बच्चों, ये वाला जो होता है क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2πRH होता है। क्या होता है, 2πRH, ये आपका क्या है,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ये बेस का एरिया भी आप ऐड कर दोगे, तो बेस आपका सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही, और उसके बाद सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो जो फार्मूला आपका तैयार होता है वो 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर होगा। ठीक है, ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब आपका मान लीजिए ओपन सिलेंडर है। ओपन सिलेंडर का मतलब ये पैक है और ये क्या है आपका ओपन है। जैसे देखो ये पेन है, यहाँ पे देखो ये ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये पैक है, तो इसे हम लोग ओपन सिलेंडर कह रहे हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल को TS से भी कहते हैं, TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, सॉरी ओपन सिलेंडर। तो अब एक सर्कल नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 पाई आर, या चाहे तो बेस ये कर्व सरफेस एरिया है, और प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो गया? ओपन सिलेंडर का सरफेस टोटल सरफेस एरिया आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। वॉल्यूम हो गया, एरिया बेस हो गया, CS से हो गया, TS से हो गया, ओपन TS से हो गया, मतलब ओपन सिलेंडर का TS से हो गया। ये अच्छे से आप लोग को फार्मूले लर्न रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर क्या है? हैलो सिलेंडर बच्चों, हालो सिलेंडर। ये हालो सिलेंडर क्या होता है देख लीजिए। हालो सिलेंडर क्या है? हालो सिलेंडर ये है बच्चों, जैसे आपकी जो पेन है और रिफिल है, पेन जो रिफिल होती है पेन के अंदर, तो वो क्या बन जाता है आपका? हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर मतलब होता है इसके अंदर एक सिलेंडर और आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर। ये ठीक है। तो अब इसमें 2 टाइप की रेडियस होगी, एक एक्सटर्नल रेडियस और एक इंटरनल रेडियस। तो आप एक्सटर्नल रेडियस क्या एज्यूम कर लीजिए? एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर ले लीजिए भाई, कैपिटल आर। और इंटरनल रेडियस क्या ले लीजिए? इंटरनल रेडियस आपका क्या आ जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा। और इसकी जो हाइट होगी दोनों सेम है, इसी के अंदर ही है, तो दोनों की हाइट क्या होगी? H हो जाएगी। अब इसमें आपको जैसे बताना हुआ, पहले सरफेस एरिया ही मान लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। बताइए, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर, इसमें 2 सरफेस बन गए, एक तो बड़े वाले की और एक रिफिल वाले की, मतलब छोटी वाले की। तो कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 पाई आर H, ये बड़े वाले का, प्लस 2 पाई आर या छोटे वाले का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। टोटल हालो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब ये तो होगा ही होगा 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर H। अब क्या प्लस करोगे? ये ऊपर का नीचे का, तो 2 बार आएगा। और देखो इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़े वाले का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये। ठीक है, क्योंकि इतना खाली है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर H, प्लस यहाँ से क्या होगा? पाई कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में A ऐसे हो जाएगा, एक ब्रैकेट में A ऐसे हो जाएगा। ठीक, A प्लस बी और A माइनस बी। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को अच्छे से? ठीक है, दिख रहा है, हो जाएगा। तो जो इसका हम लोग को अच्छे से फार्मूला लर्न करना है, वो क्या लर्न करना है? जिसमें से हम लोग कॉमन, पहले यहाँ पे भी देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 पाई H कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस R। ठीक है, और प्लस 2 पाई R प्लस R माइनस R। अब इसमें पूरे में से कॉमन है आपका 2 पाई, ये 2 पाई और R प्लस R कॉमन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बच्चा ये H तो कॉमन है नहीं भाई, H नहीं है, तो H इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो बचेगा आपका H, क्योंकि आपने 2 पाई ये कॉमन H,
एच प्लस ये बचेगा आर माइनस आर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसमें क्या आ जाता है, इसका वॉल्यूम आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा ये आप देखिए। वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस ये है, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वही ऐसे भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, तो क्या होगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, याद रहेगा अच्छे से। तो आपको हॉलो सिलेंडर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम लोग का नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो आएगा आपका सिलेंडर हो गया कोन। अब आपको जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो कोन कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। कोन आपका बनता है राइट एंगल ट्रायंगल को उसके एक्सिस के अबाउट, बेस के अबाउट रोटेट करने से जो फिगर बनता है वो आपका बन जाता है कोन। आप जानते हो इसके बारे में, ये रेडियस आर, ये हाइट एच, ये वाली जो हाइट होती है इसे स्लेंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्लेंट हाइट। अब इसमें जैसे आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया कोन, सी एस से हैं, कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होगा, पाई आर एल। क्या होता है मेरे प्यारे, पाई आर एल। एल क्या है, स्लेंट हाइट है। अब पाइथागोरियन थ्योरम से जो एल की वैल्यू निकलती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये 90 डिग्री थी, हाइपोटेनस हो गया, तो ये एल के रिलेशन आपको भी पता होना चाहिए, एल एच और आर में। फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल मतलब सबको जोड़ लो। ये तो आपका ये पाई आर एल है, नीचे क्या है, ये बेस है सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टी एस सी ऑफ कोन पाई आर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, रिलेशन बिटवीन एल एच आर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला आता है, मतलब नेक्स्ट फिगर आता है स्पीयर। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीयर 2D की 3D, सर 3D फिगर होता है स्पीयर। अब इसके बाद ये स्पीयर, तो इसमें क्या है, रेडियस आर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका सरफेस एरिया, अच्छा इसमें एक ही सरफेस होती है, इसमें जो है ना टोटल ना कुछ नहीं, तो इसमें केवल सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया कुछ भी बोल दो, जैसे भी आपको बोलना हो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें 2 फार्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्पीयर। कोई दिक्कत, अच्छे से याद रहेगा, राइट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं। इसके बाद देखिए, अब इसी को हम लोग आधे से कट कर देते हैं इक्वल पार्ट में, तो ये आपका बन जाता है हेमी स्पीयर। क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हेमी स्पीयर। ठीक है, ये रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये आपका जो हेमी स्पीयर है, अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसका आधा हो जाएगा 4 वाले का, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इसके बाद अब इसमें 2 सरफेस हो गए, देखो ये कर्व सरफेस है और ये बेस प्लेन सरफेस है, दोनों को ऐड करो टोटल आ जाएगा। तो पहले टी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पीयर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कर्व ये वाला था तो पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, कर्व इसको 2 से डिवाइड मारोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब टोटल में वो सर्कल और ऐड कर देना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पीयर, ऐसे समझे रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पीयर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अब एक लास्ट बचा आपका स्फेरिकल सेल। ये क्या है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। सिंपल पेपर में इस बार इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल क्या है बच्चों, देखो स्फेरिकल सेल का मतलब है आपका एक स्फीयर ये हो गया, अब इसी के अंदर एक स्फीयर हो जाता है जिसे हम लोग स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ये मान लीजिए बड़े वाले का डायामीटर, बड़े वाले की रेडियस आर हो गई, छोटे वाले की रेडियस आर, स्मॉल आर हो गई, ये स्फेरिकल सेल हो गया। अब इसमें से आपको बताना है स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम या फिर सब एरिया, तो क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। चाहो तो 4/3 आर क्यूब पाई, सॉरी पाई बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। उसके बाद एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आप बता लोगे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग केवल इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए और उसके बाद फिगर को पहचानना सीख जाइए कि कौन सा क्यूबाइड है, कौन सा रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल, क्यूबाइड और स्फीयर कौन, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक बच्चों।